और मितांश और गिरीशा, इन तीनों का खाना हो गया है तैयार। और देखो मेरी बेटी कितने लाड़ कर रही है। और नमकीन चावल दही मैं लेके आई हूँ दुकान पे से। यम्मी है गिरीशा? यम्मी। अच्छा, और भी गरम है, खाना को भी खिलाना है मितांश। चलो मैं इनको खाना खिला देती हूँ अब जो है ना। दोस्तों कैसे हो आप सब? राधे राधे आप सबको सुबह की। और आज का ब्लॉग मेरा शुरू होता है सुबह के 5 बजे से, पाठ पूजा से, जो मैं सुबह डेली करती हूँ अपने ब्लॉग में। आपने देखा भी होगा, मैं सुबह पूजा ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह नहा के पोछा लगाना, और सॉरी नहा के पूजा करना। उसके बाद में जो बाकी का काम होता है मैं बाद में करती हूँ, खाना खाने से पहले ही कर लेती हूँ। और आज सुबह क्या हुआ, थोड़ी हंसी की भी बात है। जब मैं सुबह जल देने के लिए गई थी बालकनी में, तो रात भी काफ़ी हो रही थी, मतलब 5 बजे के आसपास आप देखना, बाहर निकल के थोड़ा हल्का हल्का कोहरा सा रहता है और अंधेरा सा रहता है, वो तो आप सबको पता ही होगा। तो जैसे मैं गेट में से निकली तो हमारे पोछे वाली कभी तो इतनी जल्दी नहीं आती है, तो आज जल्दी आ गई। तो जैसे मैंने गेट खोला तो भाई मैं तो उसको देख के एकदम से डर गई। फिर बाद में मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके आज जल्दी आ गई थी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग खास रहने वाला है। और आगे क्या होता है नेक्स्ट चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपने ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, मेरे बच्चे सो रहे हैं अभी तक और यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 5 का ब्लॉग मेरा शुरू होता है। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर की साइड क्योंकि मुझे पूजा करनी है। ये हमारा मंदिर है, वो तो आपको पता ही है, मेरे ब्लॉग में देखते रहते हो। और आज मैं पीछे रह गई क्योंकि सब ने पूजा कर ली थी और दिया भी नहीं जल रहा था। फिर मैंने आज दोबारा से दिया जलाया। दीदी ने मेरे से पहले पूजा कर ली थी, वो तो मुझसे भी जल्दी जग जाती है और पूजा करके अपने रूम में चली जाती है। लड्डू गोपाल को भी वही नहलाती है। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, नहीं दिखा पाई आपको कि लड्डू गोपाल कब नहलाए थे दीदी ने। मुझे तो शायद पता नहीं है, मैं तो सो ही रही होंगी तब उन्होंने नहला दिए थे। लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा छींटा यहाँ पे भगवान जी को दे दिया था। और वही जैसे कि मेरा रोज़ का रहता है, पाठ पूजा करना, तिलक वगैरह लगाना। और जो हमारे बच्चे रहते हैं वे शिवलिंग को और कान्हा जी को इधर उधर करके रखते हैं। तो फिर भी मैं सोच रही थी यहाँ पे कि ये इधरली साइड से उधरली साइड कैसे आना रखा है। तो मैंने सोचा पूजा कर लेती हूँ, आरती करने के बाद इनको चेंज करूँगी। ज़्यादा देर तक मैंने यहाँ पे आरती और घंटी नहीं बजाती हूँ, जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि हमारी बिल्डिंग में सब लोग सोए रहते हैं। कुछ नाइट करके आते हैं तो कुछ जाते हैं, इसलिए सो नहीं मैं चाहती। फिर जैसे डेली की तरह मैं अपनी भागवत गीता पढ़ती हूँ। मतलब मानना है कि सुबह जब पूजा करते हैं ना तो गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। परिवार में कोई भी हो, फैमिली में बड़ा हो या छोटा हो, एक अध्याय ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा पूरा दिन अच्छा निकलता है। जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ना किसी से लड़ाई करना, ना किसी से झगड़ा करना, अपने ब्लॉग में बिजी रहना। और यहाँ पे मैंने भागवत गीता यानी कि 2 अध्याय मैंने पढ़ लिए थे। डेली का मेरा यही काम है, 2 अध्याय या 1 अध्याय मैं पढ़ती हूँ। उससे पहले दीदी भी पढ़ती है तो फिर मैं ऐसे ही इसको रख देती हूँ जहाँ से मैंने उठाई थी। फिर वही है कि थोड़ा श्री शिवाय का जाप भी मैं करती हूँ। मेरा मानना है आप सबको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहिए क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से भी घर में सुख शांति संपत्ति धन वैभव लक्ष्मी प्रवेश करती है। सुबह और शाम यानी कि शाम प्रदोष काल में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार जाप करना चाहिए। मैं तो डेली करती हूँ, आशा करती हूँ आप सबको भी करना चाहिए अपने घर के लिए। फिर यहाँ से मुझे बालकनी की ओर जाना है सूर्य देव को पानी देने के लिए। सूर्य देव अभी नहीं निकले हैं लेकिन उनकी छाया में मैं पानी डेली मतलब यहाँ तुलसी में देने के लिए आती हूँ। और ग्रिल पे मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, आपको मैंने कल भी ब्लॉग में बताया था। एक तो अकेलापन सा होता है, लेकिन आज अकेलापन नहीं हुआ है, उसका भी मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। जैसे ही मैंने सूर्य देव को यहाँ से पानी दिया तो हमारी बिल्डिंग में भी कुछ लोग जगे हुए थे मेरा, इसलिए यहाँ का थोड़ा ब्लॉग बड़ा सा रहने वाला है। ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पे टिकी हुई थी, इसी यही कारण था कि सब लोग जगे हुए थे। देखो वो भी जगी हुई है, पोछे लगाने वाली आ गई थी, उसके बारे में बताना था। फिर इधर सामने वाले तो कभी भी नहीं जगते हैं और ना पीछे वाले जगते हैं,
पूरी गली ऐसे खाली रहती है, वो भी डर लगता है यहाँ पे। तो हमारी पोछा लगाने वाली आज सदियों आ गई थी। मैंने उससे पूछा था आप आज ऐसे इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो उसने बोला कि बहन क्या नाम मुन्ने कपड़े वपड़े धोने हैं तो इसलिए जल्दी आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। मैंने कहा ये भी बात सही है, इन लोगों को भी चिंता रहती है बेचारों को अपनी। देखो बच्चे अभी तक सो रहे हैं और यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 8 और मैंने बच्चों के लिए लगा दिया है बैग। और कोई मतलब नहीं है इनको उठाना नहीं, उठाना ही पड़ेगा। अब मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पे बच्चे जग जाए, क्योंकि इनको ना कल मैंने नहलाया नहीं था तो खुजली सी लग रही थी इनकी उसमें कपड़ों में, तो मैंने सोचा आज इनको नहलाऊंगी। तो गिरीशा तो उठ गई थी यहाँ पे शोर शराबे से, मितांश भी नींद में है वही कल की तरह, लेकिन फिर भी वो तो जगी गई थी। मितांश को आ रही थी, देखो कैसे गुस्से में यहाँ पे लाल हो गया था मितांश। और गिरीशा को मैंने नहला के बिठा दिया था, लाडो रानी ऊपर को मुंह नहीं कर रही थी। उसके बाद में मितांश को भी गग्गो माई बना के मैं ले आई थी। फिर मैंने इनका टिफ़िन विफ़न लगाया। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है, अपने बच्चों को सर्दी 2 या 4 बादाम लंच में देना चाहिए। उससे क्या होता है बच्चा ना लालच में लंच खा लेता है, फिनिश कर देता है। इसलिए मैं तो डेली देती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको भी देना चाहिए बच्चों को, थोड़ा इससे फ़ायदा है, दिमाग भी तेज़ होता है और उनको लंच में ना खुशी मिल जाती है कि मम्मा ने कुछ दिया है लंच में। इसलिए 2-4 बादाम आप भी डाल दिया करो। फिर उसके बाद में इनका टिफ़िन विफ़न पैक हो चुका था। यहाँ पे जो लड़की ऐसी है मेरी, नहीं करती, मैंने इसको बोला भी था बेटा पैक कर दो, उनको नहीं करती, लेकिन बोले थी मम्मा मुझे ऊपर से पोपन चाहिए। ये फिर मैंने इनके लिए पोपन तो नहीं दिए, पपीता काट दिया था मेरा लड्डू मियाँ, तो भी नहीं उठ रहा था, इसको मैंने यहाँ पे खिलाया। अब इनको स्कूल भी छोड़ कर आना पड़ेगा, कैसे उसमें पड़ी हुई है कंबल में। ऐसे हैं मेरे बच्चे, तैयार होके खाने को नाक चढ़ाते हैं, नहीं खा पाते। हाँ अब हम चलते हैं, ठीक है। हम लोग निकल चुके हैं और पूरा बहुत ज़्यादा आ रहा है और गिरीशा भी मेरे साथ रही है, गिरीशा स्कूल को देख रही है। गाँव माता भी मिल गई, ये हो गाँव माता। मंदिर के लिए निकल चुके हैं, दीदी मुझसे आगे है और मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ इसलिए उसके पीछे जा रही हूँ और चुपचाप भागे जा रही है। ये भी नहीं देख रही कि वो भी आ रही पीछे नहीं आ रही। मंदिर में हम घुसने आ रहे हैं, बस मंदिर है, लगता है मंदिर में भीड़ हो रही है। ये मंदिर है सामने मंदिर है। भाई मंदिर में से तो आ गए हैं, लेकिन काम फैला हुआ पड़ा है, वही डेली की तरह काम अभी सिपटाना पड़ेगा। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बहुत सारा काम, जो उन्होंने कपड़े गंदे निकाले थे वे पड़े हुए हैं, क्योंकि आज उनको नहलाया था। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया, उनको आज नहलाया था क्योंकि कल ना कमर में उनकी खुजली सी मच रही थी, तो मैंने सोचा आज उनको नहला देती हूँ। तो उनको नहला दिया है। मेरा कपड़े बहुत सारा पड़े हुए हैं, उसको मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सीढ़ियों पर चढ़ के, तो इसलिए सोचा थोड़ा वेट करती हूँ, आराम कर लेती हूँ। सांस चढ़ जाता है ऊपर, क्योंकि 2-3 मंजिल पे ऊपर आना पड़ता है गाइस। लग जाती हूँ फटाफट अपने काम पे। चलो सबसे पहले तो दोस्तों कपड़े चेंज कर लेती हूँ, नहीं गंदे हो जाएंगे, क्योंकि झाड़ू पोछा तो अभी रह ही रहा था, बस नहाना वाना हुआ, बच्चे स्कूल में गए हैं और पूजा वूजा की है। अभी तक तो खाना वाना तो मैंने खाया भी नहीं, सोची काम निपटा के तब खाऊंगी, जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है। गाइस लगती हूँ अपने काम में। यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे मंदिर से आके,
फिर यही काम बाकी कराया गया था। कंबल वंबल की सेटिंग मैंने यहाँ पे की थी। कंबल वंबल की तय बनानी पड़ती है, सारा बागड़ बिल्ला होया पड़ा रहता है बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहता है रूम का। और ड्रेस बदल के मुझे यहाँ पे काम करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे ना फिर अच्छा नहीं लगता, कपड़ों पे धूल मिट्टी बैठा है। और ये सारे कपड़े अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ ना, इस शाम को फिर नीचे आ लेंगे। इतने कपड़े उठा के यहाँ रखना, उतने ही कपड़े उठा के फिर इनको मतलब बिछौना बना डालना, ये काम रहता है। बस फिला के भाग जाते हैं ड्यूटी, मुझे ही करना पड़ता है सारा काम। पूरा रूम का भुज्जी बन रही है, तो बस जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे समेटने की कोशिश करी, क्योंकि टाइम का पता नहीं लगता कैसे निकल जाता है। और बेड हमारा ये थोड़ा साइड में हो गया है, इसलिए मुझे दिक्कत होती है इसमें चादर वादर डालने को यहाँ पे। फिर भी मैं कोशिश करके डाल ही देती हूँ। कंबल वंबल सेट हो गया, अपनी जगह पे रख दिया। बस कपड़े बाकी रह रहे हैं, ये भी मैं यहाँ से उतार के रख दिए थे मैंने, बाद में तय बनाऊँगी इनकी। ये मैंने सब उतार के रख दिए थे। देखो मेरी बहन कैसे पड़ी, पता ना नौकरानी ला रखी, मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही थी। उसको तो काम है मंदिर में जा के बस खाना बनाना, और मैडम की तरफ पड़ के फ़ोन देख रही थी। कोई बात नहीं भाई, अपना काम तो करना पड़ेगा। वो अपना काम कर लेती है, हम अपना काम कर लेती हूँ। झाड़ू लगाना और पोछा लगाना ये सुबह का मेरा काम रहता है। उसका सुबह का नाश्ता बनाने का काम रहता है, तो वो नाश्ता ही बनाएगी, झाड़ू नहीं लगाएगी। बस यूँ है कि अपने कमरे में से झाड़ू वो निकाल देती है, फिर पोछा तो मैंने ही लगाना पड़ता है। बाकी का काम तो मेरा ही रह जाता है। और आज पता क्या हुआ, लाइट ऐसे टाइम पर गई, बाप रे, बस सर में दर्द कर दिया। ऐसे टाइम पर लाइट गई और पोछा सारा यूं ही पड़ा हुआ है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोचा कि आ या ना, लेकिन मैं तो पोछा लगाऊंगी। क्योंकि एक बल्ब तो हमारे रूम में जला रहता है, जो वो चार्जिंग वाला बल्ब होता है ना, वो तो जला ही रहता है हमारे रूम में। फिर मैंने सोचा मगर झाड़ू पोछा तो कर ही देती हूँ, कितना गंदा हो रहा है, लाइट क्या पता कब आएगी। किचन में भी बहुत अंधेरा हो रहा था, फिर भी मैंने लगा दिया था। इतना तो चमक ही रहा था कि पोछा लगा लूँगी। और यह तो पैर लटका के बैठ गई थी, चप्पल नहीं निकालने का नाम लेती मैडम, बिल्कुल भी नहीं लेती है। फिर भी मैं सोचूं मगर चलो कोई बात नहीं, ऊपर को पैर कर लेगी, इतना तो कर ही लेगी। और वीडियो बनाने में पक्की लगी रहती है। मुझे तो भाई पोछा लगाना है, तो ऊपर पैर करके, एक चप्पल पैर में है एक नहीं है। देख रही थी बार बार कितनी दूर तक लगा, क्यों से फिर बीच में पैड भी तो बनानी थी। पोछा लगाने को देर नहीं होती और ये पैड बनानी शुरू कर दे। जैसे कि एरोप्लेन बनाता है ना, तो ऐसे बना देती है। वो तो आप लोगों के सामने गई नहीं, निकल गया। अनी चलेगी, हाँ देख चल दी यहाँ से, वो बना दी पैड। इतना काम तो यार पूरा कर दे। अब पोछा मेरा लग गया है, लाइट अब आके मतलब खुश हो गई है। ये बहू बनी खड़ी है, इसे पता लगा था ना मैं वीडियो बना रही, तो यार बहू बनी का खड़ी हो गई। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नाश्ते के टाइम पे। दोस्तों कपड़े भी दीदी ने मशीन में डाल दिए, बहुत काम करती रहती है बेचारी धक्का दे के दबा रही है कपड़ों को आज तो इतने कपड़े कर रखे हैं, सारी दुनिया के इकट्ठे कर। वही तो कह रही हूँ, बेचारी किचन में लग रही थी, इतना मैंने पोछा वोछा लगाया, इतना किचन में लग रही थी। अभी जब बाथरूम में लग रही वहाँ पे भी लग रहे होंगे ना, उनका भी यही लग गया। पाइप तो बेचारी पानी वानी डालेगी, क्योंकि पानी थोड़ा रह गया होगा ना, फालतू दिखते रहे ना। तो लगी पड़ी है, धो देगी बस। इतने भी कमजोर नहीं आया, इसलिए तो मैंने ठड़ी सी ले रखी है, अब ना कमजोर हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी दीदी का काम पसंद आए तो प्लीज आपको बताना, अगर धुलवाने हो तो। ठीक है, दो देख बताया था ना गाइस, मैंने बहुत काम करती है, मेरे से पहले आएगी। देख लो फटाफट बर्तन भी, वो कपड़े भी गिर आई, खाना बना दिया, इतने मैं के लाला को चाय भी पिलाने आ गई। देख लो, सीख लो इसका मंत्र। भगवती वासुदेव चाय पिला रही है लाडू को। राधे 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 राधे। और देवर जी पैसे भी रख के गए हैं, और खाने में इसका वो रखा है पपीता, ये सुबह निकाल रहा था। भगवते वासुदेवा, ये इसकी आमदनी है पूरा दिन की पूरा दिन की आमदनी है इसकी। अब मैं लाला जी की चाय भी पी लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। गिल की गिल सप्लाई कराया। पानी कर लेते हैं, यहाँ वाली है
और कपड़े वपड़े मशीन में लगा दिए हैं और दीदी बैठ गई है खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। चलो दोस्तों मैं भी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा से भूख लगी हुई है, सुबह सुबह के उठते हैं ना, तो इसलिए आओ आपको अगर नाश्ता करना है हमारे साथ नाश्ता से कैसे पड़ी है, बस जल्दी से समेट देती हूँ। देखो दाल वाल सब ऐसे ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, पता ही नहीं लगता यार। तो मैंने साफ कर दिया, सारा गैस भेंट कर रखा है, तड़की बन जाएगी इसमें, कहते इससे दर्द है। इस टाइम मुझे बहुत अच्छे से करना पड़ा है, क्या करें, छोटी सी तो किचन है इसमें, बस ना कुछ होगा ना कुछ, दिमाग खराब रहा है। ये बर्तन अपना आप कर लेगी शाम के टाइम में साफ, बस ये चेंज कर दिया, सारे बर्तन लगा दिए। ये तो यहाँ का हो गया, बस कमरे का रह रहा है, अभी कपड़े पड़े हुए हैं, इनको भी समेट देती हूँ। ये तो अपना आप लग रही काम में, कपड़े धोने लग रही, फिर वो ला देगी कपड़े, फिर उनकी तय बनानी। सही से नहीं रखे जा रहा है, मेरा फ़ोन की सेटिंग सी थोड़ी अच्छी नहीं है ना, इसलिए। बस ये है ना, कल कपड़े यहाँ पे डाल देते ना कमरे में तो सूख गए, अब वो इतने ऊपर कौन लेने जाए, हमसे तो दो यानी कि 2 मकान 2 मंजिल और ऊपर है, तो जा नहीं जाता। मेरे तो देखो पैर दुखने लग जाते हैं, मुझसे तो जा ही नहीं जाता। मैं तो अपनी बताऊँ, कभी शाम के टाइम वीडियो बनाने पड़ा चली जाऊँ, लेकिन मैं तो जाती नहीं ऊपर। अब देखो कम से कम क्या टाइम हो गया, 11 बज चुके हैं और 11 बजे तक का काम अब तक भी निपटा नहीं है। दीदी लग रही कपड़े धोने के लिए, वे कपड़े भी ऊपर डालने हैं रस्सी पे, मैं तो कमरे में डाल लेती हूँ। देखो अपना घर हो तो इंसान ऊपर छत पे भी डाल ले, और किराए पे वैसे ही रखते हैं। कपड़ों का 3 बजे आ जाएंगे वे ड्यूटी से, 3 बजे तक का मन जही देखो उनको, मतलब स्कूल का होमवर्क करवाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में ट्यूशन जाएंगे। जब जाएंगे ट्यूशन, रो रहा के चिड़ चढ़ के भून भन के किलस पिलस के, जब जाके वे ट्यूशन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इन कपड़ों को मैं ऊपर रख देती हूँ और दोस्तों कपड़े डाल देती हूँ, अंदर ही कपड़े डाल दूंगी आज भी और कल भी, मैं तो यहीं डाल दूँ, कौन जाएगा ऊपर। ये तो मशीन की है, जल्दी सूख जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको ब्लॉग में। मशीन के तो जल्दी सूख जाते हैं, अब कल को ही आराम से सूख जाएंगे सारे कपड़े। किस टाइम भी मतलब इस टाइम ही उतारूंगी तो सूखे हुए मिलेंगे, और अपना जिनावर वगैरह भी नहीं बैठते ना, गंदे कोई हाथ लगाता है। बस दीदी की रहेगी, उसके कमरे में भी धैर्य कमरे में रख आऊंगी, अपना आप डाल लेगी, वो भी अपनी रस्सी में डाल रहा है, मशीन लगा रखी है उसने, लगी पड़ी बस काम पे। और अपने कमरे की तो साफ सफाई कर दी इनने, ये गए देश के कपड़े, ये भी रस्सी पे डाल लेगी ऊपर, ये रूम में, ये इसका रूम है, डाल लेगी। मैंने तो मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों को लेने जाना है स्कूल में, और मुँह चेहरा ना यानी कि मुँह ना बहुत ज़्यादा फट गया, इसलिए वैसलीन लगा देती हूँ। हाँ, और लुगाई ने सारा काम निपटा ले साथ साथ, बस हवाई देके सुबह की लग रही, और ही भी करूँगी तो किस टाइम करूँगी, जितना मैं मेकअप कर काटूंगी ना इतना मेरे बच्चों का टाइम हो जाएगा, इसलिए लगा रही। और जब बार भीतर जा फिर तो थोड़ा ठीक से होकर चलना पड़े, नहीं बुढ़े बावले भाग लो बहन ने इतने बड़े शहर में रह, छोटे छोटे को लोग लो करीम वरीम लग गई है, तो थोड़ा सा देखो बार हिसाब से रहना पड़ेगा। मौसी बोल रही थी क्या नाम, वहाँ चले जाइयो, मौसी की बहू आ रखी कि उसके पास भी चल जाइयो। अब तो टाइम तो लगता नहीं बिल्कुल भी, कैसे चल रहा है, क्या चीज़ है ये नहीं है उसमें से निकला होगा, वो है नहीं क्या नाम उसका,
ये मखानों का बीज का होता नहीं क्या अंदर का, तो इसमें तो मखाना निकला नहीं, देख पूरा थोड़ा सा ही रह रहा और उनमें से निकाला। इसके तो बना सी का काई के मैं क्या खाती। काजल डालने का मुझे बहुत शौक है। क्या देख रहा है कपड़े हैं? कपड़े तो रोज इतने ही हो रहा है, नहीं ऐसे हो रहे हैं। ऐसी तैसी हो रही इसकी तो भैया, कपड़ों की गिल्ल ऐसी तैसी हो रही इसकी। कुछ नहीं है अभी। मेकअप मेरा हो गया है दोस्तों। चलो भाई, इतना काम निपटा। अब दीदी का काम रह गया है, वो तो लगी पड़ी है अपने काम में। कंघी तो मैंने सुबह सुलझा ली थी, बस अभी थोड़ा सा रह रहा है, कर लेती हूँ। बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं बिना तेल के, और मुझे तेल ना सूट नहीं आता। मैं आपको बता दूँ, मैं कभी कभी मतलब बालों में तेल डालती हूँ जब मेरे सर में दर्द हो जाए ना पूरा तेल, तभी मैं बालों में डालती हूँ, वरना वैसे नहीं डालती हूँ। मुझे सूट ही नहीं करता जैसे सब लोग सूट करता है ना, सब लोगों को बाजी बहुत होती है। लोग नहीं जो तेल वेल डाल रहे हैं, मेरे बालों को नहीं आता बिल्कुल भी सूट। और ये देखो कितने उलझे पड़े हैं और सर में दर्द हो रहा। और एक तो मुझे ऐसा लग रहा मेरे जुकाम ना लग गया हो, क्योंकि सुबह ठंडे पानी में नहा रही हूँ ना, 2 दिन से नहा रही हूँ ठंडे पानी, वरना गर्म में नहाती थी। सुबह उठ कर ना कंबल में बहुत गर्मी लगती है, फिर ऐसा मन कर रहा है चलो पानी में जल्दी से उठ मोनिका और फटाफट से नहा ले। फिर नहीं मेरे से रुके जाता, फिर तो मैं दम गई बाथरूम में और फट देने से नहाई। एक बार को तो सोचूंगी भी। और हल्का सा सिंदूर लगा लूं। हमारी मशीन बहुत ज्यादा आवाज करती है, भड़ भड़ मडी बड़ी करे। और आज पता नहीं बच्चे क्या बनवाएंगे। कल तो उन्होंने सफेद खिचड़ी बनवा ली थी काली दाल डाल के, आज पता नहीं क्या खाएंगे। ये हो गया है और वो चिढ़ रही होगी, सारा काम कर लिया बैठी बैठी ने, मैकअप सब कर लिया, मैं ही रहेगी बस। उसका काम थोड़ा रह रहा पानी वानी का। अब मैंने किचन विचन साफ करी दोस्तों। अब ये काम भी जरूरी है, देखो इनके बिना तो लेडीज भुंडी लगे। थोड़ा मेकअप तो होना चाहिए, ज़्यादा यूनिक नहीं हो सकता। अब छुट्टियाँ तो बनाऊंगी नहीं, हम छुट्टियाँ नहीं बनाऊंगी। और मेरे तो कलेचर में भी सर में दर्द हो जा, बस लगाना पड़ रहा है। दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार, अब जा बस बच्चों को लाना है स्कूल में। देखो मेरा मेकअप हो चुका है, कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। सिंपल सा मेकअप है और ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई, आपके सामने ही क्या बोलते हैं कोल्ड क्रीम लगाई है और थोड़ी हिमालय क्रीम लगाती हूँ मैं। सर्दी हिमालय क्रीम अच्छी रहती है। और लिपस्टिक और यही अपना हल्का फुल्का सा मेकअप, काजल वाजल वगैरह ये मैंने सब कर लिया है। ठीक है दोस्तों, बने रहना मेरे ब्लॉग में, आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। मैं निकल चुकी हूँ घर से मितांश को और गिरीशा को लेने के लिए। ये अपनी गली है बाहर मेन रोड पे, और ये गली वो है जो मितांश के स्कूल को जाती है। मैं गली के अंदर आ गई हूँ, अब जल्दी मितांश को ले लूँगी। आपको स्कूल भी दिखा देती हूँ मितांश का, जैसे कि मैंने कल दिखाया था लेकिन ज़्यादा नहीं दिखा पाई थी, आज आपको दिखा देती हूँ।
मितांश ऊपर है और गिरीशा यहीं पे होगी अंदर। मैम है सब। गिरीशा दिखाना। हेलो बोलो। हेलो। से मितांश का फोटो देख लेते हैं। मैं ले आई हूँ और गिरीशा आगे भागी जा रही है, बिल्कुल नहीं मानती है लड़की। देख ली गिरीशा, सुनाई नहीं दे रहा। मितांश तो मेरे साथ नहीं चलता है। चीजी शाम को दिलवाएंगे बेटा जी चीजी। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और आके ही खेल में लग गए अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने में। गिरीशा क्या उड़ा रहे हो? हेलीकॉप्टर पिटेगी। होमवर्क कर लेना जल्दी सी। मैं इनके लिए कुछ बना दूँ, पढ़ने को बोल दो तो बिल्कुल नहीं, पढ़ाई में मन है ना। और अब देखो कैसे खेल रहे हैं, देख लो, बिल्कुल नहीं मानते बच्चे। पढ़ने के नाम पर तो कहते जुलम हो जा। लंच में भी लंच करा या नहीं करा बच्चों को, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो खैर आज तो किया है मितांश ने। गिरीशा का लंच है ये, और इसमें से भी बचा दिया गंदी लड़की ने। मितांश ने भी बचा के रख रखा है। और सब्जी भी बचा रखी है। मेरे राम कुछ नहीं खाते हैं बच्चे। इस पे मैंने चूल्हा रख दिया है और ये चावल है, मैंने मसाला डाला है, मटर है यहाँ पे, नमक डालना रह रहा है, ये नमक डाल दिया, मिर्च मैंने डाल दी थी, हल्दी डाल देती हूँ। ये मैंने जीरा छोड़ दिया है नमकीन चावल बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने मसाला तो बच्चों के लिए हल्का ही तैयार करा, क्योंकि इनको मिर्ची ज़्यादा लग जाती है, इसलिए लाल मिर्ची डाल ली है। छोंक तैयार हो, इसमें मसाला डाल देती हूँ, इसमें डाली गया। ये फ्राई हो गया गाइस, अच्छे से फ्राई हो गया। बस चावल डाल, मटर और आलू साथ में मिक्स करके डाल देती हूँ, क्योंकि देखो अच्छी बन जाती है और टाइम नहीं ज़्यादा लगता। बच्चों ने बहुत उधर मिटा रखा खाने के लिए, स्कूल में से आके इनको चाहिए होता है बस। चावल डाल देती हूँ, मेरा छोंक भी जल रहा है इतनी अबड़ दबड़ में। ये हो गया भाई अच्छे से फ्राई नमकीन चावल। अब बस जल्दी से पानी डाल दो इसके अंदर, बस ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। कल ना मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था तो भापा बन गई थी मेरी खिचड़ी। आज तो सिल्की सी बनाऊंगी, थोड़ा पानी डाला है बस। दोस्तों जब तक मेरी नमकीन चावल बने, ये तो मैंने बंद कर दिया है और यहाँ का मैंने साफ कर दिया है सारा, थाली वाली धो के रख दी है, बस भाग कर दही लिया हूँ। क्या कर रहे तुम लोग? देख बच्चे ना आज तो सार मंड गए। क्या कर रहे बेटा? मैंने देखा था इसको। क्या कर रहे तुम? मम्मा भैया की ट्रेन टूट गई। किसने तोड़ी? अनु भैया ने ये तो जब तुम सारा दिन मंडे रहते हो फिर तो टूटेगी ही। मम्मा अनु ने तोड़ी है, मैंने नहीं तोड़ी। फिर तुम क्यों झगड़ रहे हैं? हाँ क्या होगा? टूट गई, रखो जब मौज करो, ठीक है? अब नहीं आएगी तुम्हारे लिए। चलो रखो उसको। वही लो भाई, प्रॉमिस कर ली। प्रॉमिस। जल्दी जाओ। ठीक है जा रही हूँ। मम्मा छोड़ तो दे मुझे, मैं दही लाऊं जल्दी। ये भाग के उतर के देखो किराएदार कपड़े धोएगा अब तक। फटाफट से दही ले आती हूँ चल के। दही दे दो अंकल। हाँ देख लो, 20 वाली दे दो। मिलता नहीं, आगे की तारीख में मिलता है। नहीं आगे की मत दे, अगर सेम होगा तो दे देना। अंकल जी के पास 35 वाला दही है, दे दो। लिफाफे नहीं बनाते। तो में लड़का है, लिफाफा कौन मंगाया है? अरविंद का नाम लिया था। कौन है? हमको लिफाफे चाहिए। ये देखिए दही मैंने ले चुकी हुई है अंकल से, अब मैं जा रही हूँ अंदर। दही को वहीं पे रखो। हाँ खाऊंगी, चलो रखो उसको वहीं पे। अच्छा गाइस को कह रही हूँ वहीं पे रखो, धोऊंगी इसको।
बहुत सानी लड़की है यो। लाओ, नहीं खाएंगे वे, लाओ मुझे दो, लाओ। और मितांश और गिरीशा, इन तीनों का खाना हो गया है तैयार। और देखो मेरी बेटी कितने लाड़ कर रही है। और नमकीन चावल दही मैं लेके आई हूँ दुकान पे से। यम्मी है गिरीशा? यम्मी? अच्छा। और भी गरम है, खाना को भी खिलाना है मितांश। चलो मैं इनको खाना खिला देती हूँ अब जो है। हाँ ठीक है, खिला रही हूँ। ठीक है गिरीशा, खाओ।